नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं भोलेनाथ की कृपा की कहानी। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक समय बुढ़िया के मन में विचार आया कि अब मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है और उसे अपने पुत्र का विवाह कर बहू लाना चाहिए। बुढ़िया ने कुछ समय बाद अपने बेटे का विवाह करा दिया और घर में बहू लाई। बुढ़िया की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारिक थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठती, घर को बहारती, स्नान आदि कार्य कर भगवान शिव जी का पूजन करती, कथा कहानी कहती सुनती। पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रहकर करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बुढ़िया की बहू भोलेनाथ की भक्त थी ही, तो उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन मास में मंदिर जाकर शिवलिंग सींचे, पूजा पाठ करे, कथा कहानी सुने। उसने मन की बात अपने सास से कही, माँ जी, सावन मास शुरू हो गया है, मैं शिवालय जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग सींचना चाहती हूँ। परंतु बुढ़िया माई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा पाठ करो, मंदिर जाने से काफी समय खराब हो जाएगा, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई। बहू कर भी कुछ नहीं सकती थी, अतः वह उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। पर उस दिन उसने कुछ भी अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं पर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा कि गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर में जा रहे हैं। यह सुनकर बहू के मुख पर उदासी आ गई। लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गईं? क्या आपको शिव पूजा नहीं भाती? बहू बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाने देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत करो, आप हर रोज इसी समय जब पानी भरने आओगी तब हमारे साथ ही मंदिर में पूजा कर लेना। बहू बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से ही पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। अब बहू हर रोज लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी, वहाँ शिवलिंग सींचती और भक्ति भाव से भगवान का पूजन करती और भोलेनाथ से कहती, मैंने अपनी सास से इस बात को छिपाया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। ऐसे ही पूजा पाठ करते करते पूरा सावन मास समाप्त होने वाला आया। जब सावन माह का अंतिम दिन आया तो बहू ने सोचा, पूरा महीना मैंने उन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजन किया है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने नाक से अपनी सोने की नथ उतारी और धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा पाठ समाप्त कर घर आई। अब घर आकर बहू सास से नजरें छिपाते हुए इधर उधर फिरने लगी, क्योंकि उसे डर था कि सास जब उसकी नाक में नथ नहीं देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नजर उसके नाक पर पड़ी। नाक देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ पर गई थी, बताओ, हम वहीं पर नथ को ढूंढेंगे। बहू ने कहा, सुबह कुएं पर जल भरने गई थी, उस समय तो मेरी नथ थी, फिर बाद में गोबर का कंडा बनाने गई थी। तब सास ने कहा, चलो वहाँ चलकर खोजते हैं। सास बहू दोनों वहां पहुंच गए। सास बहू से कहा, एक कंडा तोड़कर देखते हैं, और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई? सास ने फिर एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सब में नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी और कहा, यह भगवान शिव जी का आशीर्वाद है।
आज मैंने श्रावण मास के अंतिम दिन पर उन्हें एक नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापस कर दिया। सास बहू की बात सुनकर कहा, सावन मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत का इतना महत्व है तो अगली बार हम दोनों मिलकर शिवलिंग सींचेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अगले वर्ष सावन मास आने पर दोनों सास बहू ने सावन स्नान किया, शिवलिंग सींचा, पूजा पाठ, जप तप, व्रत और कथा कहानी का नेम निभाया। भगवान शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर में अन्न धन का भंडार भर गया और उसकी बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान भोलेनाथ ने उनकी सभी मनो इच्छा पूर्ण कर दी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया और उसकी बहू की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक बार श्रावण के महीने में सभी देवियां देवलोक से मृतलोक में झूला झूलने आईं। उनमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी तीनों देवियां भी थीं। अब लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तो सज धज कर गहने पहनकर आई थीं, लेकिन पार्वती जी साधारण वेशभूषा में आंख धतूरा का फूल लगाकर आती थीं। लक्ष्मी जी को यह अच्छा नहीं लगता था। वह अभिमान में बोली, पार्वती जी, आप गहने पहनकर क्यों नहीं आती हैं? हमें शर्म आती है। यह कहकर पार्वती जी का मजाक बनाती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, आपको शंकर भगवान गहने नहीं दे सकते हैं तो हमसे उधार ले लीजिए। पार्वती जी पतिव्रता देवी थीं, उनको अच्छा नहीं लगा। फिर भी लक्ष्मी जी के कहने पर पार्वती जी ने कहा कि मैं भोलेनाथ से पूछकर कल बताऊंगी। अब पार्वती जी भोलेनाथ के सामने जाकर बैठ गईं। भगवान कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाकर बैठे थे। ध्यान से उठे तो पार्वती जी से पूछा कि आज आपको क्या चाहिए? पार्वती जी ने कहा, आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए? भगवान ने कहा कि तुमको कुछ पूछना होता है तब तुम सामने आकर बैठ जाती हो। तो पार्वती जी शर्मा गईं और उन्होंने बताया कि हम तीनों देवियां झूला झूलने के लिए जाती हैं। वहाँ लक्ष्मी जी हमारा मजाक बनाती हैं। भगवान आपको गहने क्यों नहीं पहनाते हैं? इस पर भगवान ने कहा, क्या तुमने बताया नहीं कि हम कैलाश पर्वत पर जंगल में रहते हैं और राक्षस चारों ओर घूमते रहते हैं, इसलिए नहीं पहनते। पर पार्वती जी ने कहा, सुहागन औरतों को त्योहार पर नथ, पंचम मणि पहनना ही चाहिए। लक्ष्मी जी मेरे को उधार दे रही थीं, आपकी आज्ञा हो तो उधार लेकर आऊं। भगवान बोले, कभी भी किसी से उधार वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अगर वह वस्तु खो जाए तो अगला उस वस्तु की दोगुनी कीमत बताएगा तो भी देनी पड़ती है। यह हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आपका इतना मन हो रहा है जेवर पहनने का तो हम जैसा कहें वैसा करना। भगवान ने अपने सिर से एक जटा का बाल तोड़कर दिया और कहा कि इसके बराबर सोना लेकर आ जाओ, हम उससे गहना गढ़वा देंगे। पार्वती जी ने सोचा कि इतने से सोने में गहने कैसे बनेंगे, लेकिन पार्वती जी पति की आज्ञा मानकर दूसरे दिन चली गईं और आते ही लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपके भगवान ने क्या कहा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि भगवान ने यह बाल दिया है, इस बाल के बराबर सोना चाहिए, उससे गहना बनवा देंगे। लक्ष्मी जी बात सुनकर हंसी और बोली, इससे क्या गहना बनेगा? लेकिन पार्वती जी ने कहा कि इसके बराबर तोलकर दे दो। झूला झूलने के बाद गांव की स्त्रियों से तराजू मंगवाया और उनमें बाल के बराबर सोना तौलने लगी। लक्ष्मी जी ने पूरा जेवर ही उतारकर तराजू में रख दिया, लेकिन बाल भारी ही रहा और गहने हल्के हो गए। लक्ष्मी जी घबरा गईं कि अब क्या करें, पूरे गहने बाल से हल्के हैं, अगर सोना नहीं दिया तो भगवान हमें श्राप दे देंगे। इधर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी जब अपने लोक में नहीं पहुँचे तो तीनों देवों ने आपस में बात करके खोजते खोजते वहाँ पहुँच गए। वहाँ जैसे ही लक्ष्मी जी तराजू में बैठने लगीं, विष्णु भगवान ने आकर आवाज लगाई, देवी हमें छोड़कर शिव जी के पास जा रही हैं, सोने के साथ आप क्यों तौल रही हैं? अब लक्ष्मी जी आवाज सुनते ही तीनों देवों के तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए और विष्णु भगवान के पांव पकड़ लिए कि भगवान हमें माफ कर दीजिए, हमें घमंड हो गया था, इसलिए पार्वती जी का मजाक बनाया
अब इस बात से हमें बचा लीजिए। विष्णु भगवान बोले कि जिसका मजाक बनाया उससे ही माफी मांगो। भगवान शिव जी और पार्वती माता दोनों से ही लक्ष्मी माता ने माफी मांगी और कहा कि इसका पश्चाताप कैसे होगा। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि आपने श्रावण के महीने में सोमवार के दिन मजाक उड़ाया है, अब श्रावण के सोमवार का व्रत करो और इसी आंख धतूरे से जिनका मजाक बनाया था इनसे ही शिव गौरी का पूजन करो। अब लक्ष्मी जी सुबह जल्दी स्नान करके थाली में दूध, चीनी, रोली, मौली, चावल, हरा दूबा, आंख धतूरे, बेलपत्र, फल, नारियल, दक्षिणा, चंदन, जनेऊ, सुपारी, घी का दीपक इत्यादि से भगवान विष्णु के साथ श्रावण के सोमवार का विशेष पूजा आराधना करें। भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक किया, वो आंख धतूरे चढ़ाए और श्रावण के सोमवार का व्रत भी किया, तब उनका दोष मिटा। हे भोलेनाथ, जैसे आपने लक्ष्मी जी का श्राप मिटाया वैसे ही सबका दुख दूर करना, धन्य धान देना, सुख संपत्ति देना। भोलेनाथ जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक गांव में शांता देवी नाम की एक वृद्धा रहती थी। वह बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। घर में किसी को भर पेट खाना नहीं देती थी, न तो नौकर चाकर को और न ही अपने बहू सीता को। वह हर समय पैसों को तिजोरी में बंद करके रखती थी और कहती, बुढ़ापे के लिए बचा रही हूँ। सीता एक सीधी साधी और धार्मिक स्त्री थी। वह रोज गणेश जी की पूजा करती, व्रत करती और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती। शांता देवी इतनी कंजूस थी कि त्योहारों पर भी मिठाई नहीं बनवाती थी। गणेश चतुर्थी आई तो बहू ने कहा, माँ जी आज तो गणेश जी का पर्व है, कुछ मीठा बना लेते हैं। शांता बोली, गणेश जी हमारे पुराने कर्ज नहीं भरेंगे, बेकार खर्चा है यह सब। लेकिन सीता ने अपनी बचाई हुई थोड़ी सी गेहूं की सत्तू और गुड़ से गणेश जी के लिए लड्डू बनाया और चुपचाप पूजा कर ली। रात में जब सब सो रहे थे, शांता देवी ने सपना देखा। सपने में एक तेज रोशनी के बीच गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी बोले, शांता तू संसार की सबसे कंजूस स्त्री है, तेरे पास धन है पर मन में दया नहीं। तेरी बहू ने प्रेम से मुझे लड्डू चढ़ाया, मैं उससे प्रसन्न हूँ। अगर तू न सुधरी तो तेरा धन व्यर्थ हो जाएगा। अगली सुबह शांता देवी घबराकर उठी। उसका सिर भारी था और शरीर थका हुआ। उसने तिजोरी की ओर देखा, तिजोरी खाली थी। वह जोर जोर से रोने लगी। सीता पूजा कर रही थी, तभी एक साधु दरवाजे पर आए। सीता ने विनम्रता से उन्हें जल और थोड़ा गुड़ का लड्डू दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी तुझमें त्याग और भक्ति है, गणेश जी तेरे घर को कभी खाली नहीं होने देंगे। अचानक शांता देवी दौड़कर आई और सीता के पैरों में गिर पड़ी। बहू मुझे क्षमा कर दे, मैं अंधी थी, कंजूस में पड़ी रही। तूने मुझे सिखाया कि सच्चा धन सेवा और भक्ति है। उस दिन के बाद शांता देवी ने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। बहू को बेटी की तरह मानने लगी और हर गणेश चतुर्थी को पूरे गाँव में गणेश उत्सव मनाने लगी। गाँव में कहा जाने लगा, जहाँ भक्ति और प्रेम होता है वहाँ गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में धर्मपाल नाम का एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, अनाज के गोदाम, सोने चांदी के बर्तन और सैकड़ों नौकर चाकर। उसके 4 बेटे थे और सभी की शादी हो चुकी थी। चारों बहुएं एक ही घर में रहती थीं। बड़ी बहू घमंडी और ऐठी हुई महिला थी। वह अपने धन, गहनों और कपड़ों पर बहुत गर्व करती थी। दूसरी बहू बहुत चतुर, चालाक और बातों के माहिर थी। तीसरी बहू थोड़ा शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसे भी दिखावा पसंद था। और सबसे छोटी बहू सीता सीधी साधी, विनम्र, धर्मपरायण और सबसे अलग थी। वह सास ससुर की सेवा करती, समय पर पूजा करती और हर दिन
तुलसी में जल चढ़ाकर धर्मराज जी की कथा कहानी का नेम निभाती थी। साहूकार की पत्नी असोदा भी बड़ी बहुओं के बहकावे में आ गई थी। उन्हें छोटी बहू की सादगी रास नहीं आती थी। उसे ताना मारती, अरे यह क्या पहना है, ऐसे कपड़े कौन पहनता है। साहूकार के घर में दिन भर बस पूजा पाठ करती रहती है, कोई काम धंधा नहीं आता इसे। बड़ी तीनों बहुएं मिलकर छोटी बहू का अपमान करती और रसोई में उसका हिस्सा छिपा लेती। कीमती साड़ियाँ और गहने नहीं पहनने देती, लेकिन सीता सब कुछ सहती रही। वह कहती, जो भी है भगवान की इच्छा है, मुझे अपना धर्म निभाना है, किसी से बैर नहीं रखना है। सीता रोज सुबह जल्दी उठकर आंगन बुहारती, घर के तुलसी चौरे को साफ करती और वहाँ दीपक जलाकर धर्मराज जी का ध्यान करती। वह कहती, हे धर्मराज जी, सबके कर्मों का हिसाब रखने वाले आप ही सच्चे न्यायाधीश हो। मुझे शक्ति देना कि मैं सच्चाई के मार्ग पर चलती रहूं। फिर धर्मराज जी के कथा कहानी का नेम निभाती थी। वह बिना किसी दिखावे के पूरे मन से धर्म और सेवा में लगी रहती। एक बार गांव में एक संत आए। उन्होंने सब घरों में भिक्षा मांगी, लेकिन बड़ी बहुएं ताना मारकर उन्हें खाली लौटाने लगीं। लेकिन सीता ने उन्हें प्रेम से भोजन दिया, पैर धोए और आशीर्वाद मांगा। संत ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तेरे घर अवश्य कृपा बरसेगी। कुछ समय के बाद साहूकार पर एक भारी विपत्ति आ पड़ी। व्यापार में घाटा हुआ, अनाज के गोदाम जल गए और सारा धन धीरे धीरे खत्म हो गया। जो रिश्तेदार पहले सम्मान करते थे, अब वह मुँह फेरने लगे। बड़ी बहुओं का स्वभाव बदलने लगा। ऐसे घर में क्यों रहें जहाँ न गहने हैं न आराम, हम तो अपने मायके चले जाएंगे। तीनों बड़ी बहुएं अपने मायके लौट गईं। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए, लेकिन सीता ने कहा, बाबा माँ, अब आप लोगों को मेरी जरूरत है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह मेरा घर है, सुख में सब साथ होते हैं, असली साथ तो दुख में निभाया जाता है। सीता ने सास ससुर और पति की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। खेत में काम करने लगी, पशु पालने लगी, गांव में छोटी मोटी कढ़ाई बुनाई का काम करने लगी। उसकी भक्ति और परिश्रम से घर में फिर से थोड़ी थोड़ी समृद्धि आने लगी। एक रात सीता तुलसी चौरे के पास बैठी थी, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी दुख ही दुख मिला, लेकिन आप ही सत्य के रक्षक हो, सब कुछ आपके भरोसे है। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सीता के सामने धर्मराज जी स्वयं प्रकट हुए। वे बोले, बेटी सीता, तूने धर्म, सेवा और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा, यही सच्चा तप है। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, अब समय आ गया है कि तुझे उसका फल मिले। धर्मराज जी ने अपने त्रिशूल से आंगन की भूमि को छुआ और वहां से एक जलधारा निकली। वह जलधारा चमत्कारिक थी। जहाँ वह बहती वहीं हरियाली आ जाती, खेत उपजाऊ हो गए, पशु स्वस्थ हो गए और घर में फिर से समृद्धि आ गई। गांव के लोग चकित हो गए। सबने देखा कि साहूकार का घर फिर से वैभवशाली हो गया। बड़ी तीनों बहुएं जब यह समाचार सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी वापस आईं, लेकिन धर्मपाल ने साफ कह दिया, जब घर में अंधेरा था तब तुमने साथ नहीं दिया, अब तुम केवल सुख बांटने आई हो। यह घर अब सीता का है। सास असोदा ने भी छोटी बहू से क्षमा मांगी, बेटी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तू सच्ची बहू है, सच्ची साध्वी है। सीता ने विम्रता से कहा, माँ मुझे किसी से शिकायत नहीं, सब प्रभु की लीला है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन से गाँव में धर्मराज जी की पूजा बड़े उल्लास के साथ होने लगी। साहूकार ने गाँव में एक धर्मराज जी का मंदिर बनवाया और वहाँ हर पूर्णिमा को कथा और भंडारा होने लगा। सीता गांव की सबसे सम्मानित महिला बनी, जिसे लोग धर्मराज कृपा पात्र कहकर बुलाने लगे। अब अपने बहू के साथ सास भी धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभाने लगी, जिसके प्रभाव से सास बहू को इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उन्हें स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।
सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में धर्मसेन नामक एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। उसका परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। धर्मसेन की एक मात्र बहन थी, नाम था सुधा। सुधा सुंदर, सरल, संस्कारिक और धर्मपरायण कन्या थी। वह तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। हर एकादशी को वह श्रद्धा से व्रत करती, तुलसी माता की पूजा करती और पूरे गांव को व्रत का महत्व समझाती। धर्मसेन अपने बहन से बहुत प्रेम करता था और उसके सुख दुख का ख्याल पिता के समान रखता था, क्योंकि माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। जब सुधा विवाह योग्य हुई तो धर्मसेन ने बड़ी कठिनाई से एक अच्छा वर खोजा और उसका विवाह एक अच्छे परिवार में करा दिया। विवाह तो भव्य हुआ, लेकिन विवाह के बाद सुधा के जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई। सुधा की सास बहुत कठोर थी। उसे बहू का पूजा पाठ, तुलसी व्रत और एकादशी का पालन बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह सुधा को रोज ताने देती, उपवास करने से रोकती और जबरदस्ती उससे काम करवाती। सुधा फिर भी हर एकादशी का व्रत करती, प्रातः तुलसी पर जल अर्पित करती और मन में भगवान विष्णु से शक्ति की प्रार्थना करती। एक दिन धर्मसेन को अपने बहन की दशा के बारे में पता चला। वह तुरंत अपने बहन के ससुराल गया। वहाँ उसने देखा कि उसकी बहन थकी, उदास और कमजोर लग रही है। भाई से मिलते ही सुधा रो पड़ी। धर्मसेन ने अपने बहन को ढाढ़स बढ़ाया और कहा, तू चिंता मत कर बहन, जब तक मैं हूँ तुझे किसी दुख से डरने की जरूरत नहीं। विष्णु भगवान और तुलसी माता जरूर तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। एकादशी का दिन निकट आ गया था। सुधा की सास ने चेतावनी दी, इस बार अगर तूने उपवास किया, तुलसी की पूजा करी तो तुझे घर से निकाल दूंगी। सुधा ने मन में तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे माता, यह जीवन आपका है, आप चाहें तो परीक्षा ले लें, परंतु मैं एकादशी का व्रत और आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ूंगी। एकादशी के दिन सुधा ने गुप्त रूप से व्रत किया, तुलसी पर जल अर्पित किया और भक्ति भाव से पूजा करी। रात्रि में तुलसी माता सुधा के सपने में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्री, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे कष्ट अब समाप्त होंगे। कल प्रातः कुछ ऐसा होगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अगली सुबह चमत्कार हुआ। सुधा की सास जब सुबह उठी तो उसके शरीर में तेज जलन होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दंड दे रही है। वह चिल्लाने लगी और पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई। तभी एक दिव्य प्रकाश घर में फैला और वहाँ एक साधु के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह दंड उस पाप का है जो तूने एक भक्त कन्या के साथ किया। तूने व्रत करने से रोका, तुलसी की निंदा करी और धर्म का अपमान किया। सुधा की भक्ति ने हमें यहाँ खींच लाया। सास कांप उठी। उसने सुधा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह आगे से उसकी पूजा और व्रत में बाधा नहीं डालेगी। जब धर्मसेन को यह सब ज्ञात हुआ, वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गाँव भर में तुलसी माता की महिमा का गुणगान किया। सुधा के जीवन में खुशियाँ लौट आई। उसके पति ने भी अब उसे पूरा सम्मान देना शुरू कर दिया। अब हर एकादशी को पूरा परिवार उपवास करता, तुलसी माता की पूजा करता और सुधा को आदर देता। सुधा ने अपने जीवन में कभी भी व्रत और पूजा को नहीं छोड़ा। उसका जीवन आदर्श बन गया। एक बहन जो विषम परिस्थिति में भी धर्म को नहीं छोड़ती, एक भाई जो अपने बहन के लिए सब कुछ कर गुजरता है और एक सास जो बाद में धर्म का मूल समझती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो।